your companion and guide in the civil services ride. Vidya Sarathi IAS, your ethical guide. फेल हो गया कुछ रीजन की वजह से। बेसिकली जो ईओएस था ये रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट था टू डिलीवर द कंसिस्टेंट एंड डिपेंडेबल अर्थ ऑब्जर्वेशन डाटा। फिर अगर चंद्रयान की बात करें तो ये लूपेक्स मिशन है, ये अप्रूव हुआ है और इसरो और जाक्सा के बीच में एक जॉइंट मिशन लॉन्च होगा। चंद्रयान वन हमको पता है 2008 में हुआ था। चंद्रयान टू लॉन्च हुआ था 2019 में और ये फेल हो गया था। बट स्टिल इसका जो ऑर्बिटर है स्टिल वर्किंग कंडीशन में है। चंद्रयान थ्री जो है 2023 में लॉन्च हुआ था और इसकी सक्सेसफुल सॉफ्ट लैंडिंग हुई थी। चंद्रयान फोर जो है ये 2027-28 में टारगेटेड है और इंडिया ने एम कर रही है कि लैंड एस्ट्रोनॉट ऑन मून बाय 2040 तक मून पे भेजे। फिर दूसरा स्पेस स्पेडएक्स मिशन है PSLV C60 के थ्रू, तो ये स्पेस डॉकिंग मिशन है। और फिर इसको के अलग पोइम करके हैं PSLV ऑर्बिटल एक्सपेरिमेंट मॉड्यूल, तो ये मिशन इसरो लॉन्च कर रही है। अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं। तो ये इसरो ने नासा के साथ जो कोलेबोरेशन किया है, एक तो ये वीनस ऑर्बिटर मिशन 2028 के लिए है और दूसरा मिशन फॉर वीनस 2031 के लिए है। इसरो भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन 2035 तक लॉन्च करने का प्लान किया है और मैन्ड स्पेस फ्लाइट 2040 तक। इंडिया का फर्स्ट रीयूजेबल हाइब्रिड रॉकेट है रोमी वन और 100% पॉलीटेक्निक फ्री, 0% TNT एंड 80 किलोग्राम इसका वेट है, 3.5 मीटर टॉल है। ये हाइब्रिड रॉकेट है। अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं। तो देखते हैं कि इसरो जो डेवलप की है 32 बिट माइक्रो प्रोसेसर फॉर द स्पेस एप्लीकेशंस, विक्रम 3201 एंड कल्पना 3201। अब देखते हैं नासा के अंडर में जो सैटेलाइट या जो भी डेवलपमेंट हुए हैं, जैसे क्यूरियोसिटी रोवर है तो ये मार्स पे डिस्कवर इसने किया है सैटेलाइट एंड गेल क्रेटर को। पंच मिशन नासा ने लॉन्च किया है बेसिकली टू स्टडी द अर्थ एटमॉस्फेयर। और ये लाइट की करेक्टरिस्टिक्स होती है पोलैरिमेट्री, तो इसको मेजर करने की एक मेथड होता है ये, तो इसको इसके थ्रू ये मेजर करेगी। अब नासा ने पंडोरा मिशन किया है 20 एक्सोप्लैनेट, ये लॉन्च होंगे एंड ऑफ द 2025 पे। एक्सियम फोर नासा और स्पेस एक्स यूएस की एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है। यू कैन कमेंट द नेम ऑफ द फाउंडर ऑफ स्पेस एक्स, ये है। अब इंडिया का जो ग्रुप कैप्टन थे शुभांशु शुक्ला, तो इन्होंने जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन था ये 26 को उस पे ऑन बोर्ड हुए थे और ये कुछ टाइम उस पे रहे फिर डिवोर्ड हो गए। फिर अदर जो थ्री मेंबर्स थे, यू कैन सी हियर दैट लूनार ट्रेल ब्लेजर सैटेलाइट है, ये मैप करेगा एनालाइज वाटर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द मून। फिर HMB 3 है, ये मून की सरफेस को देखेगा और इसी में LTM है, ये मेजर करेगा लूनार के सरफेस टेम्परेचर को। नासा का मिशन IM2 है, इट विल यूज नोवा सी लैंडर फॉरवर्ड बाय लिक्विड मीथेन एंड ऑक्सीजन। फिर प्राइम वन है तो ये आइस ड्रिलिंग एक्सपेरिमेंट विद द ट्राइडेंट ड्रिल है मसोलो एनालाइजर की। लूनार ट्रेल ब्लेजर जो है ये ए स्मॉल ऑर्बिटर हिचिंग है, ये बेसिकली वाटर एक्सिस एंड मून फ्रंट को मेजर करेगा। नासा का पंच मिशन है, ये स्टडी करेगा कि जो सन का एटमॉस्फेयर है वो कैसे ट्रांजिशन होता है सोलर प्लेयर्स में। नासा का जो पोलरिस डाउन मिशन है ये पहला कॉमर्शियल स्पेस वॉक है बाय नॉन प्रोफेशनल एस्ट्रोनॉट्स और इसकी हाईएस्ट अर्थ ऑर्बिट है और ये इसका आल्टीट्यूड है 1408.1 किलोमीटर। नासा का जो पार्कर सोलर प्रोब है ये सबसे क्लोजेस्ट सन के पहुंचा है अभी तक। नेक्स्ट हम यूरोपियन स्पेस एजेंसी के देखते हैं। तो इनका जो मिशन बायोमास मिशन है ये लॉन्च हुआ था कोरू, एक कोरू स्पेस क्राफ्ट है, स्पेस पोर्ट है कोरू आइलैंड जो फ्रेंच में है, फ्रेंच गुयाना में, वहाँ से लॉन्च हुआ था। अब जो यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने जो बायोमास मिशन लॉन्च किया है ये वर्ल्ड को फॉरेस्ट को मेजर करने के लिए है और ये लो अर्थ ऑर्बिट के थ्रू P बैंड सिंथेटिक अपर्चर राडार से फॉरेस्ट को मैपिंग करेंगे। स्पेस ऑब्जर्वेशन सेंटर जो स्पेस ऑब्जर्वेटरी मिशन गाइया था ये ESA का शट डाउन हो चुका है। फिर यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने प्रोवा 3 PSLV C59 को लॉन्च किया है और
इसका बेसिकली जो टारगेट है टू डेमोन्स्ट्रेट प्रीसाइज फॉर्मेशन फ्लाइंग को इन्होंने टारगेट किया है। दूसरा, इंडिया की जो फर्स्ट प्राइवेट रॉकेट कंपनी है टू रीच ऑर्बिटर स्काई रूट एरोस्पेस जो है, और इन्होंने जो है रियूजेबल रॉकेट को लॉन्च किया है। ये फर्स्ट प्राइवेट कंपनी है इंडिया की इसने ऐसा किया है। मिशन शक्ति सेट, ये स्पेस किज इंडिया है, इसने मून मिशन को अपना मून मिशन लॉन्च किया है इसने। दिगंतारा वर्ल्ड फर्स्ट कॉमर्शियल स्पेस सर्विलांस सैटेलाइट है, स्कॉट है। फिर पिक्सल, इंडिया का फर्स्ट हाइपर स्पेक्ट्रल इमेजिंग सैटेलाइट कॉन्स्टलेशन नेम्ड, इसको नेम किया दिया फायरफ्लाई नाम दिया गया। बीएसएनएल जो है डायरेक्ट टू डिवाइस सैटेलाइट कनेक्टिविटी को लॉन्च करेगी, और इसके थ्रू हम मोबाइल फ़ोन या जो भी डिवाइसेस हैं उनको सैटेलाइट के थ्रू डायरेक्टली कनेक्ट कर। फिर जो जानवी दांगेती हैं, इन्होंने जो है 2029 में टाइटन ऑर्बिटल मिशन को ज्वाइन करने का प्लान किया है, और ये पलाकोलू वेस्ट गोदावरी डिस्ट्रिक्ट की रहने वाली हैं। टाइटन को देखें तो ये सैटर्न का लार्जेस्ट मून है, सैटर्न प्लैनेट का, और ये इट इज द ओनली मून विच हैज द डेंस एटमॉस्फेयर। टाइटन अगर बारे में कुछ क्वेश्चन करे तो भी कर सकते हैं। जो अभी हमने देखा था शुभांशु शुक्ला, ये 18 डेज इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में रहे हैं, ये 26 जून से 15 जुलाई तक। कभी कभी डेट भी पूछ लेता यूपीपीसीएस में और बीपीएससी में एज वेल। दूसरा, बज विलमोर और सुनीता विलियम्स, ये कितने टाइम तक रहे थे? 286 तक रहे थे, 286 डेज रहे थे इंटरनेशनल स्पेस में। फिर अब देखें हम तो प्लानेट K28b पे जो पोटेंशियल साइन है एलियन लाइफ के पोटेंशियल साइन मिलते हैं, अभी बहुत ज़्यादा डिस्कवरी नहीं हुई है। फर्स्ट सैटेलाइट फॉर द फायर सेट कॉन्स्टेलेशन लॉन्च किया है गूगल ने, और इसके थ्रू वाइल्ड फायर की इमेजेस को देख सकते हैं हम लोग। जो हाइड्रोजन फ्यूल सेल फेरी सर्विस है, इंडिया की फर्स्ट इंडिजीनियसली डेवलप्ड है और कोची में लॉन्च हुई है, बेस्ड ऑन द हाइड्रोजन फ्यूल सेल। असम गवर्नमेंट ने एआई एंकर, जो एंकरिंग करते हैं, तो अंकिता जो है इसका नाम दिया है एआई एंकर। जो भी कैबिनेट की मीटिंग से रिलेटेड इंफॉर्मेशन है उसको अंकिता जो है एंकर करेंगी। और अंकिता क्या है? ये एआई एंकर, एआई बेस्ड डेवलपर। फिर लिलामा 3 लॉन्च किया है मीटा ने। मीटा क्या है? फेसबुक की पैटर्नल कंपनी है। और 2025 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ द क्वांटम साइंस एंड टेक्नोलॉजी अनाउंस किया गया है। जो अदर्स टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हुए हैं इंडिया में, उनके बारे में अगर देखें तो ये जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, एआई भारत जनरेशन, इंडिया एआई मिशन, सांसद भाषिनी भाषिनी प्लेटफॉर्म, एआई कोर्स। बायोटेक्नोलॉजी में जनरेशन बीटा देख सकते हैं हम। क्वांटम कंप्यूटर कौन सा लॉन्च हुआ है? नैनो बबल टेक्नोलॉजी, ये क्या है? आर्यभट्ट, ये सुपर कंप्यूटर है इंडिया का फास्टेस्ट, तो इसके बारे में हम देखेंगे। जैसे रिसेंट टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हुए हैं, तो इनका एग्रीमेंट है एरोस्पेस लेबोरेटरी साइंड टेक्नोलॉजी ट्रांसफर एग्रीमेंट फॉर ट्रेनर एयरक्राफ्ट विद पायोनियर क्लीन एएमपीएस प्राइवेट लिमिटेड। फिर एआई, जो भारत जनरेटिव एआई है, इंडिया का फर्स्ट मल्टी मॉडल लार्ज लैंग्वेज मॉडल है, और ये 22 जो है इंडियन लैंग्वेजेस पे बेस्ड है। नेशनल मिशन फॉर इंटरडिसिप्लिनरी साइबर फिजिकल सिस्टम है। एग्जीक्यूटिंग एजेंसी है टीआईएच फाउंडेशन। टीआईएच फाउंडेशन एक नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी है। नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी हम देख सकते हैं कंपनी एक्ट 2013 में सेक्शन 8 के अंडर फॉर्मेशन होता है इनका, और ये आईआईटी बॉम्बे ने लॉन्च किया है, रजिस्टर कराई है। और इसका जो मेन टारगेट है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के एरिया में जो है अपने आप को एक्सेल करना। फिर इंडिया एआई मिशन जो है बेंगलुरु बेस्ड स्टार्टअप है सर्वम, उसने इसको लीड किया है। और इसकी 3 वेरिएंट हैं सर्वम के। सर्वम कंपनी के थ्रू 3 वेरिएंट में काम करेगी ये। रीजनिंग कैपेबिलिटी देगी, फिर ऑप्टिमाइज फॉर रियल टाइम के लिए होगा, और एज डिजाइन फॉर द लाइट वेट ऑन डिवाइस प्रोसेसिंग। संसद भाषणी जो है मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन हुआ बिटवीन द मियाटी एंड लोकसभा सेक्रेटरीट for the development of the Sansad AI for multilingual support and streamlined process in the parliamentary operations। इसमें की इनिशिएटिव जो लिए गए एआई बेस्ड ट्रांसलेशन है, एआई पावर चैटबॉट है पार्लियामेंट्री वेबसाइट के लिए।
फिर स्पीच टू टेक्स्ट कन्वर्जन है, लाइव इंटरप्रिटेशन है, स्पीच टू स्पीच कन्वर्जन है विद रियल टाइम ट्रांसक्रिप्शन। तो कोई भी जो पार्लियामेंट्रियन है वो कोई भी लैंग्वेज में किसी भी लैंग्वेज में दूसरी लैंग्वेज को ट्रांसलेट कर सकता है, दैट कैन गेट द बेनिफिट ऑफ दैट। इंडिया का भाषणी प्लेटफॉर्म ये एआई लेड लैंग्वेज ट्रांसलेशन प्लेटफॉर्म है, तो जो लैंग्वेज बैरियर्स हैं उनको कम करने के लिए, और ये 2022 में लॉन्च किया गया था अंडर द नेशनल लैंग्वेज ट्रांसलेशन मिशन के अंडर में। फिर एआई कोसा है, ये एआई का कंप्यूटर पोर्टल है, लॉन्च किया गया ड्यूरिंग एनिवर्सरी ऑफ द इंडिया एआई मिशन। और इसका क्या है कि ये सिक्योर प्लेटफॉर्म है, डेवलप करता है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के थ्रू मिएटी के लिए अंडर इंडिया एआई मिशन में। इट acts as a centralized hub for the AI dataset models, data tools aiming to accelerate AI research and innovation। फिर जो बायोटेक्नोलॉजी में फर्स्ट जनरेशन बीटा बेबी, ये फ्रैंकी रेमुराडेका जार्डेंग, ये ऐजवाल मिजोरम में है, हुआ है। भूटान का जो प्लानिंग कर रहा है कि जो भी बिटकॉइन को माइन करेगा वो उसका बेस जो है हाइड्रो पावर होगा। फिर ब्रेन इमेज के लिए धरानी 3D हाई रिजोल्यूशन इमेज ऑफ फीटल की निकाली है इन्होंने, जो इमेजेस निकाली हैं फर्स्ट इन द वर्ल्ड है, और ये आईआईटी मद्रास ने किया है। इंडियाज फर्स्ट क्लॉक बेस्ड ऑन इंडियन पंचांग विक्रमादित्य वैदिक क्लॉक उज्जैन है, मध्य प्रदेश में। डिजिटल पॉपुलेशन क्लॉक इनॉग्रेटेड हुई है बेंगलोर में। इंडिया की फर्स्ट जीन एडिटेड शीप है बाई शेर कश्मीरी यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर साइंसेज यूजिंग क्रिस्पर कैस नाइन। क्रिस्पर कैस नाइन हम देख सकते हैं कि जीन एडिटिंग के लिए काम आता है, जैसे सपोज करो डीएनए की स्ट्रक्चर इस तरह की होती है, अगर इसको स्लाइस करना हो तो हम क्रिस्पर कैस नाइन का यूज़ करते हैं। इंडियाज मोस्ट पावरफुल क्वांटम कंप्यूटर कीपी एआई इंडस है, जो कीपी एआई एक स्टार्टअप है, इसने बनाया है, और ये इट इज़ बेस्ड ऑन द 25 सुपर कंप्यूटिंग क्यूबिट्स के बेस पे ये बना है। नैनो बबल टेक्नोलॉजी ये वाटर को क्लीनिंग और प्योरीफाइंग के लिए यूज़ की जा रही है। फिर जो इंडिया का सुपर कंप्यूटर आर्यभट्ट है, इसकी जो ग्लोबल रैंक है 162 है, और इसको इंस्टॉल किया गया है सीटेक पुणे में। जो वर्ल्ड का फर्स्ट रैंक है ईआई कैप्टन, ये वर्ल्ड का सबसे फर्स्ट है, सेकंड पे फ्रंटियर आता है, देख सकते हैं अगर कभी क्वेश्चन आता है इससे रिलेटेड तो। फिर इंडिया का जो फर्स्ट ऑटोमेटेड बैट मॉनिटरिंग एंड आइडेंटिफिकेशन सिस्टम है, ये इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ह्यूमन सेटलमेंट बेंगलुरु ने बनाया है, इसका बैट इको मोन नाम दिया है इसको। इंडिया की जो जर्नी है टुवर्ड डिसीज एलिमिनेशन, ये देख सकते हैं, जैसे इंडिया का भाषणी प्लेटफॉर्म 2022 है, 73% डिक्लाइन हुआ है इसमें, मीजलेस में 17% रुबेला में डिक्लाइन हुआ है एज कम्पेयर टू प्रीवियस ईयर। और मीजलेस रुबेला का जो वैक्सीनेशन है इसका कवरेज, इसमें दो डोज होती हैं, तो फर्स्ट डोज के लिए है हमारा 93.7%, सेकेंड डोज का जो कवरेज है ये 92.2% है। फिर जो गोल है हमारा मीजलेस एंड रुबेला को एलिमिनेट करने का, ये 2026 तक इसको एलिमिनेट करने का टारगेट। न्यू बेड कोरोना वायरस जो है डिस्कवर्ड चाइना में हुआ है, ये इसका ये है। क्या सनूर फॉरेस्ट डिसीज केएफटी, ये बेंगलोर में स्प्रेड हुई है शिवमोगा चिकमंगलूर में। एनोदर नेम है इसका मंकी फीवर। मीजलेस रुबेला नेशनल जीरो मीजलेस रुबेला एलिमिनेशन कैंपेन 2025-26 में लॉन्च हुआ था, और ये फर्स्ट वीक ऑफ वर्ल्ड इम्यूनाइजेशन वीक, अगर वर्ल्ड इम्यूनाइजेशन वीक की बात करें तो ये 24 to 30 अप्रैल के बीच में होता है, और ये फर्स्ट डे को लॉन्च हुआ था। टारगेट ये है कि 2026 तक इस डिसीज को पूरी तरह हटा दिया जाए, एलिमिनेट कर दिया जाए। और अभी हम देख चुके हैं कि इसका मीजलेस रुबेला का जो कवरेज है फर्स्ट डोज के लिए 93.7% है, सेकेंड डोज के लिए 92.2% है। इंडिया ने जो रिमार्केबल डिक्लाइन किया है 73% मीजलेस में किया है, 17% रिडक्शन रुबेला में किया है एज कम्पेयर टू द प्रीवियस ईयर 2023। देखिए बायोलम्पी वैक्सीन करके एक मेडिसिन इन्वेंट हुई है फॉर लंपी स्किन डिसीज के लिए, तो ये भारत बायोटेक ने बनाई है। अब सूडान वायरस डिसीज जो है युगांडा में है, और वायरल हेमोरेजिक फीवर है फ्लोरोबिडी फैमिली इंक्लूडिंग इबोला। ट्रैकोमा जो है इंडिया ने एलिमिनेट कर दिया है, और इंडिया जो है थर्ड कंट्री बन गया है साउथ ईस्ट एशिया का आफ्टर नेपाल एंड म्यांमार। वैक्सीन में फर्स्ट मलेरिया वैक्सीन जो है आरटीएस ऑक्समोसिरिक्स, तो ये 2021 में डब्ल्यूएचओ ने फाइनल की थी। एमबीएवीएन फर्स्ट वैक्सीन है ये एमपॉक्स के लिए डेनमार्क में।
फिर फेज थर्ड क्लिनिकल ट्रायल ऑफ द डेंगू वैक्सीन का फेज थर्ड चल रहा है क्लिनिकल ट्रायल का, और ये पेनेसिया बायोटेक इसे बना रही है कंपनी। फिर मैन 5 CB नाइजीरिया फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू रोल आउट ए न्यू वैक्सीन रिकमेंडेड बाय WHO। और ये क्या करेगी, 5 स्ट्रेन्स ऑफ मेनिंगोकस बैक्टीरिया के अगेंस्ट में प्रोटेक्ट करेगी। न्यू कोविड वैक्सीन नोवाक्सोविड ये बनी है नई कोविड वैक्सीन। So thank you so much for listening about this part of lecture 3 of the science and technology. If you have not gone through the our two lecture 1 for environment related current affair and lecture 2 for defense related current affair, then you thank you so much.